नमस्कार दोस्तों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और सबसे पहले हमारी वीडियो देखने के लिए क्लिक कीजिए बेल आइकन। आज जो हम भविष्यवाणी कर रहे हैं, आज हम भविष्यवाणी करेंगे, तुला राशि की भविष्यवाणी करेंगे। तुला राशि जो है, राशि चक्र के 7वें नंबर की राशि होती है। तो आज हम तुला राशि की भविष्यवाणी करेंगे। इनको सक्सेसफुल होने के लिए कौन कौन से काम करने चाहिए और कौन कौन से नहीं करने चाहिए। अगर आपने इन बातों पे अमल कर लिया तो आपको सक्सेसफुल होने से कोई नहीं रोक सकता। आप जो सोचोगे वही होगा, जो चाहोगे वही पाओगे। सब कुछ दुनिया की ऐसी कोई भी शय नहीं हो जिसको आप पा नहीं सकोगे। बस आपको इन बातों पे अमल करना है। जो बातें मैं आपको बता रहा हूँ उन पे अमल करना है और उनके हिसाब से चलना है। फिर देखो, हर रोज आपके साथ नया चमत्कार होगा। इंसान जो है, मैं आपको एक बात बता दूं, इंसान जो है ये भगवान का अंश है। भगवान का अंश मतलब भगवान का ही रूप है। भगवान की तरह इसमें शक्तियां हैं। जैसे भगवान की तरह ये सब कुछ कर सकता है, चमत्कार कर सकता है, जो चाहे वो पा सकता है। लेकिन ये इंसान जो है क्यों नहीं पा सकता, अपनी मन की मुरादें क्यों नहीं पा सकता। जो ये चाहता है इसको कष्ट क्यों होते हैं, इतने दुख क्यों होते हैं। ये इसलिए पता है क्योंकि इंसान के जो कर्म होते हैं, इंसान से कुछ माड़े कर्म हो जाते हैं। है तो भगवान का अंश है, लेकिन माड़े कर्म कर करके अपनी शक्तियां खो देता है और इसके लिए उसे कष्ट उठाना पड़ता है, दर दर की ठोकरें खाना पड़ती है, फटकना पड़ता है, जीते जी मरना पड़ता है। हाँ, जलती बिना आग के इंसान जल रहा है, बिना आग के जल रहा है। क्यों जल रहा है? क्योंकि उसके कर्म है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम तुला राशि वालों, आपको कौन से काम करने हैं, कौन से काम नहीं करने हैं। तुला राशि वालों, सबसे पहले आपको जो काम करना है, आप किसी का साथ दो, अच्छी बात है। सच्चे के रास्ते पर चलो, अच्छी बात है। मासूम हो आप, सच्चे हो, भोले वाले हो, लेकिन इतना भी भोला मत बन जाओ कि लोग आपका नाजायज फायदा उठाएं। थोड़ा होशियार रहना है अपने लिए। इतना भी नहीं कि लोग आपका नाजायज, इतने ज़्यादा मासूम हो जाओ आपके लोग आपका ही नुकसान करते। तो उसके लिए थोड़ा ज़रूरत से ज़्यादा मासूम नहीं होना। दूसरी बात, आपकी नेक्स्ट प्लान नहीं किया, आप क्या करना चाहते हो, आपका एम क्या है। आपने किसी नेक्स्ट स्टेप क्या, आपका किसी को नहीं बताना। अपना दिल का भेद किसी को भी नहीं बताना, अपने दोस्तों को भी नहीं बताना। क्योंकि जब आप अपने दिल की बात दोस्तों को बताओगे तो वही बात आपके दुश्मन तक पहुंच जाती है। फिर आपका बना बनाया प्लान जो है, बना बनाया प्लान खराब हो जाता है। इसलिए अपने सीक्रेट पर्सनल चीज़ें किसी को नहीं बतानी है। हाँ, जब आपका काम हो जाएगा तो खुद खुद सबको पता चल जाएगा, यानी कि बोलने की जरूरत नहीं है। और चौथी बात, और एक बात, हर इंसान की कुछ कमजोरियां होती हैं और कुछ ताकतें होती हैं। तो अपनी कमजोरी कभी भी किसी को मत बताओ, क्योंकि दुनिया ऐसी आपकी कमजोरियों को दूर नहीं करेगी बल्कि आपको और गिराने की कोशिश करेगी। जो इंसान जितना कमज़ोर होता है लोग उसे उतना दबाते हैं। तो अपनी कमज़ोरी कभी भी किसी के साथ शेयर नहीं करनी है। हाँ, अब मैं आपको बताऊंगा आपको कौन से काम करने हैं, जो अपना काम करने हैं। देखो, सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले आपको भगवान का सहारा लेना है। क्योंकि भगवान के सहारे के बिना इंसान जितनी मर्जी कोशिश कर ले, जितना मर्जी मेहनत कर ले, कभी भी पार नहीं हो सकता। तो आपको क्या करना है, भगवान का सहारा लेना, भगवान की भक्ति करनी है, नाम तलीम करना है, भगवान के नाम का जप करना है। देखो, भगवान की भक्ति तो सारे करते हैं। कौन है इस इंसान, इस दुनिया में जो भगवान की भक्ति नहीं करता। बड़े बड़े धर्मात्मा तो करते हैं, लेकिन पाप आत्मा में भगवान की भक्ति करते हैं। क्योंकि भगवान के बिना इंसान का आधार है ही नहीं। तो इसलिए इंसान इंसान भगवान की भक्ति तो करता है, लेकिन सही तरीके से कर नहीं पाता है। क्या करना है आपको, मैं आपको कम से कम भी 1 घंटा सुबह और 1 घंटा शाम को भगवान के नाम का जप करना है। चाहे जो भी आपका प्रिय नाम है भगवान एक हैं, उनके रूप अनेक हैं। हरि, शंकर, ब्रह्मा, विष्णु, चंडी, शीतला, दुर्गा, काली, जिस भी आप भगवान के अनेक अनेक रूप हैं। जो भी रूप आपको अच्छा लगता है, जो भी आपको मन को भा जाता है, तो उसका आपने उसका नाम जप करो, चाहे उसके मंत्र जाप करो। अगर आपने किसी से गुरु मंत्र ले रखा, कोई आपका गुरु है, जो भी उन्होंने गुरु मंत्र दिया उसका ही जप करो। अगर गुरु मंत्र नहीं लिया है, जो भी भगवान का मंत्र आपको प्रिय लगता है, जो भी उनका नाम आपको प्रिय लगता है, उसका जाप करें। और भगवान को जो आपका इष्ट हो, जिसका आप नाम जाप या मंत्र जाप करोगे, उसको ही अपना गुरु मान के अपना मंत्र जाप करना है। फिर देखो, आपके साथ रोज नया चमत्कार होगा, जो चाहोगे वही होगा। क्योंकि कहते हैं ना कि भगवान जिसके साथ खड़े हो जाते हैं, पूरी सृष्टि उसके साथ खड़ी हो जाए। फिर आपके ऊपर कोई भी मार मोहन, मंत्र तंत्र, यंत्र यंत्र कुछ भी आपके ऊपर असर नहीं कर सकता। कोई आपके तलवार का वार भी करेगा तो तलवार की भी आपके तलवार से भी मारेगा तो वो भी आपके लिए फूल बन जाएगी। जो नवग्रह होते हैं, देखो हर रोज नवग्रह कोई ना कोई ग्रह आपके ऊपर अच्छी दृष्टि डालता है, कोई बुरी दृष्टि डाला। रोज का चक्कर चल रहा है, एक ग्रह का मंत्र जाप करो, दूसरे का करो, कभी कभी तेल चढ़ाओ, कभी जल चढ़ाओ, कभी कुछ करो, कभी टोटका करो, बस सबका मसला हल हो जाएगा। भगवान का नाम जप कर लो, अपने इष्ट की सेवा कर लो, उनके नाम का कीर्तन कर लो, बस फिर आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। फिर आप जो सोचोगे वही होगा। जो आप
जो आपने कभी सोचा नहीं होगा आपके साथ वो भी हो जाएगा। जो आप चाहोगे वो ही पाओगे। सारी लौकिक परलौकिक मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। सारी खुशियाँ पूरी हो जाएँगी। लेकिन एक बात और है, इतनी जल्दी नहीं होंगी, क्योंकि इंसान 1-2-4 महीने भगवान का नाम लेता है, फिर छोड़ देता है, बोलता है इससे तो कुछ हुआ नहीं। देखो, हमने जन्म-जन्म के पाप कर रखे हैं। सबसे पहले भगवान का नाम जो है, भगवान की भक्ति जो है, हमने जो पिछले जन्म के पाप कर रखे हैं, पहले उनको मिटाएगा। जब वो मिट जाएँगी, फिर तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। हर रोज़ नया चमत्कार होगा। भगवान में हो जाओ, भगवान की तरह हो जाओ। दुनिया की सारी खुशियाँ आपको मिल जाएँगी, सब कुछ मिल जाएगा। जो चाहो, जो सोचोगे, वही बन जाओगे, वही मिल जाएगा। लेकिन आपको पहले भगवान का नाम जप करना पड़ेगा। और इसके साथ-साथ एक चीज़ और, अगर आप भगवान के नाम का जप करते हो, उसके साथ-साथ देखो, हर इंसान भगवान की भक्ति करता है। कौन है जो नहीं करता? कोई थोड़ी करेगा कुछ। लेकिन लोग भक्ति तो करते हैं, उसके साथ-साथ पापाचार भी करते हैं, और जो उनके पापाचार हैं, बुरे कर्म हैं, वो उनकी सारी भक्ति नष्ट कर देते हैं। जैसे एक इंसान एक पेड़ लगाता है, अगर उसको पालेगा नहीं, उसकी देख-रेख नहीं करेगा, बस लगा दिया, उसको अगर कोई जीव पशु खा गया तो पेड़ बर्बाद हो गया, सारी मेहनत बेकार हो गई। ऐसे ही हमने भक्ति की, उसकी रक्षा नहीं की, 5 इंद्रियाँ, जो 5 राक्षस हमारे अंदर, काम, क्रोध, लाज, तम, मोह, अगर इनने हमारी भक्ति को नष्ट कर दिया, हमारे पास क्या बचा? हमें भक्ति तो करनी है, और उसके साथ-साथ अच्छे कर्म भी करने हैं, बुरे कर्म नहीं करने, किसी की सेवा करनी है, ज़रूरतमंद की मदद करनी है, अपने माता-पिता की सेवा करनी है, अपने हक की कमाई खानी और भगवान के नाम का जप करना है। फिर देखो, जब भी आपके जो पिछले कर्म है वो आपके, अगर उनसे मुक्ति हो गई, फिर देखना आपको सब कुछ मिल जाएगा। जो आपने कभी सोचा नहीं होगा वो भी मिल जाएगा। भगवान आपको सब कुछ दे देंगे, और आपकी सारी मनोकामना पूरी हो जाएँगी। तो आपको भगवान का नाम बड़ जपना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि भगवान के बिना इंसान का आधार नहीं हो सकता। इंसान भगवान से भवसागर पार नहीं कर पाता। जितनी मर्ज़ी मेहनत कर लेगा, जितने मर्ज़ी अच्छे कर्म कर लेगा। हाँ, अच्छे कर्म करना भी ज़रूरी है, लेकिन भगवान का सहारा, भक्ति तो करना पड़ेगी, तभी अच्छे कर्म का फल मिलेगा। जैसे एक इंसान है, अगर कोई इंसान है वो अच्छे काम करता है और भगवान की भक्ति नहीं करता है, तो वो तो उसी से आपका हाल है। जैसे एक खूबसूरत आदमी है, कोई भी खूबसूरत आदमी ले लो आप, वो देखने में बहुत खूबसूरत है, वो अगर श्रृंगार नहीं करेगा, ऐसे ही नॉर्मल कपड़े भी पहनेगा, वो तब भी खूबसूरती है। लेकिन जब वो पूरा श्रृंगार करेगा तो कितना खूबसूरत लगेगा। ऐसे ही अगर एक इंसान अच्छे कर्म करेगा वो तो ठीक है, उसकी भक्ति चलेगा ना, अच्छे कर्म के साथ साथ भगवान की भक्ति भी करेगा, तो वो उसी खूब इंसान की तरह हो जाएगा, जो कि कोई खूबसूरत इंसान श्रृंगार करता है तो उसको 4 चाँद लग जाते हैं, उसकी खूबसूरती हज़ारों गुना ज़्यादा हो जाती है। ऐसे अगर आप अच्छे कर्म करते हो, नेक नीति करते हो, तो उसके साथ साथ भगवान का नाम भी जप करेंगे, तो आपकी आपकी जो भक्ति है वो ज़्यादा बढ़ जाएगी। फिर आपके लौकिक परलौकिक मनोकामना पूरी हो जाएंगी। जब आपकी भक्ति सफल हो जाएगी, तो आप जो सोचोगे वही होगा। आप अपना आधार तो आपको होगा ही होगा, लेकिन पूरी दुनिया का आधार होगा। जिस जिस गली में आपका कदम पड़ेगा वो गली पवित्र हो जाएगी। जो भी अगर कोई इंसान भगवान की भक्ति करता है, सच्ची भक्ति अपनी सफल कर लेता है, तो जो इंसान उसके दर्शन करता है उसका भी कल्याण हो जाता है, उसको सब कुछ मिल जाता है। तो आपको क्या करना है? भगवान की भक्ति करनी है, और जो काम मैंने आपको बताए हैं वो नहीं करने हैं, जो काम मैंने आपको बताए हैं वो आपने करने हैं। अगर आपने इतना कर लिया तो आपको सब कुछ मिल जाएगा। फिर आपको कहीं भी दर-दर भटकने की ज़रूरत नहीं रहेगी। भगवान की जब आपके ऊपर कृपा हो जाएगी, तो आपको किसी के आगे हाथ फैलाने की ज़रूरत नहीं होगी, बल्कि भगवान आपको देने वाला कर देंगे। क्योंकि जब हरि देते हैं तो करोड़ों हाथ से देते हैं। फिर दुनिया उसको जितना मर्ज़ी लूटे, उसे कभी लूट नहीं सकती। लेकिन अगर इंसान बुरे कर्म करे, पापाचार करे, तो फिर हरि हज़ारों हाथों से छीनते हैं। फिर दुनिया उसको जितना मर्ज़ी कोशिश करे देने की, फिर हरि उसको नहीं देते, क्योंकि वो देख लेते हैं कि ये माया का दुरुपयोग करेगा, गलत यूज़ करेगा, तो फिर उससे छीन लेते हैं। लेकिन जो माया का अच्छा प्रयोग करता है, नेक काम करता है, अपनी मेहनत की कमाई खाता है, ज़रूरतमंद लोगों की मदद करता है, तो भगवान उसको करोड़ों हाथ से देते हैं। फिर दुनिया उसको जितना मर्ज़ी डिगा ले, कभी नहीं डिगा सकती। तो हाँ, एक बात और, अगर आपको आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। और एक बात और, अगर आपके अध्यात्म के रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं, मैं आपको उसका रिप्लाई ज़रूर दूँगा। जय माता दी, जय